तुम्हें ये समझना होगा कि तुम अब विधवा हो। अपनी जिंदगी विधवा की तरह बितानी होगी, तभी हमारे बेटे को शांति मिलेगी। शकुंतला जी, हम लोकेश बोल रहे हैं। हमने आपके बेटे घर को जिंदा देखा है, गंगा किनारे से निकलते हुए। अब इसके आगे की जानकारी हम तब देंगे जब हमें इनाम का पैसा मिलेगा, तभी हमारे बेटे को शांति मिलेगी। कहाँ है? तुलसी मानस मंदिर के पीछे वाली घाट पे आ जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा। फाइल भाग रही है, भागने दो उसे। कहाँ जाएगी? पाताल में भी अगर छुपेगी ना तो वहां से ढूंढ के लाएंगे हम इसे। सब लोग चाहे कुछ भी बोले, हम जानते हैं हमारे घर चीज जिंदा है, हमारा सुहाग जिंदा है। हमारी मांग का सिंदूर इतनी जल्दी नहीं मिट सकता। हमारा हाथ छोड़िए दीदी। कौन खुद को यूं तकलीफ देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ये सच्चाई माननी होगी कि तेरे कब्जे अब कभी भी वापस नहीं आने वाले। हम नहीं मानने वाले ये बात, क्योंकि हमारा दिल इस बात की गवाही नहीं देता है। हमारा दिल कहता है हमारे घर चीज जिंदा है, और अपने जीवन साथी के लिए हमारा दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता। कैसे भी करके हम घर जी को वापस लेकर आएंगे। आप कौन? मैं शकुंतला देवी। आप खुद आ गए? हमें लगा आप किसी को भेजेंगे। बकवास बंद करो, अपने पैसे लो और मुझे बताओ गर्व कहाँ है? जी, हमने गर्व जी जैसे आदमी को गंगा जी से निकलते हुए देखा था, तो हमने तुरंत आपको कॉल लगा दिया। हमें बात करते सुन वो डर के वहां से भाग गया। ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो, आसपास देखिए यहीं मिल जाएगा। इसे यहीं बांध दो। मैं नहीं चाहती वो शकुंतला और गौरी को पता चले कि गर्भ जिंदा है। दीदी, ये गौरी लगता है आज फिर कोई तमाशा करने वाली है। पकड़ो उसे। मामी छोड़िए हमें गर्जी को ढूंढने जाना है। गर्भ मर चुका है गौरी। गर्जी जिंदा है। देखो गौरी, हमारे घर में वैसे ही बहुत मुसीबतें हैं, हम सब तकलीफ में हैं। हमारी परेशानी मत बढ़ाओ। भैया पकड़िए ऐसे, कुर्सी से बांधिए। मालकिन ये क्या कर रही है आप? हम कह रहे हैं ना, हम सच कह रहे हैं कि गर्जी जिंदा है। छोड़िए, ये सब क्यों कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना गर्जी जिंदा है, छोड़िए हमें। मालकिन हम सच कह रहे हैं, उन्हें हमारी जरूरत है, वो जिंदा है और ये गर्भ मर चुका है। हमारा बेटा मर चुका है, सब तुम्हारी वजह से। खो दिया हमने हमारे बेटे को। कोई नहीं होगा जो हमें माफ करे, कोई नहीं होगा जो हमें सीने से लगाएगा। हमारा गर्भ जा चुका है, हमारा बेटा मर चुका है, आपका बेटा जिंदा है।
विश्वास कीजिए, हम सच कह रहे हैं। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए ना, खोलिए। ये क्या करने जा रहे हैं आप? मालकिन, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये गर्जी के कपड़े इतने मत सिलाइए ना, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा मत कीजिए हमारी माई के साथ। चल जाएगा आपका। हमारे गर्जी जिंदा है, हमारे गर्जी जिंदा है। सुना आप लोगों ने? मर चुका है घर, और तुम्हारी वजह से मरा है वो। जिस तरह से हमारा बेटा तड़प तड़प के मरा है ना, तुम उसी तरह से तड़प तड़प के जियोगी। नहीं, मामी जी, मामी जी छोड़िए। गौरी मैया, खबरदार अगर किसी ने इसको यहाँ से निकाला तो दीदी को बता देंगे हम। 24 घंटे भूखी प्यासी रहेगी ना, तब इसके सर से जो वो भूत है ना, घर को ढूंढने का, वो सारा भूत उतर जाएगा। नहीं, मामी, 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 मामी नहीं, माता खोलिए। चलो, चलो यहाँ से। गौरी मैया, हमें गर्जी को ढूंढना है, हमारे पति को ढूंढना है। प्लीज दरवाजा खोलिए, खोला भाई। हेलो गौरी, गर्जी, हमारा भरोसा जीत गया गर्जी। जानते थे कि आप जिंदा है। आप हमें बस ये बताइए कि आप है कहाँ पर? आप ठीक तो है ना? हाँ? हेलो, 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 कैसे? हमें सबको बताना होगा। मामी जी, मामा जी, मामी प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें गर्भ जी का फोन आया है। मामी जी, मामा जी प्लीज हमें बाहर निकालिए, हमें गर्जी के पास जाना है। गौरी मैया, खुशी बेटा, हमें बाहर निकालो, आपके बाबा जिंदा है। मालकिन, 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 हमें गर्जी का फोन आया। तुम्हें फिर से दौरा पड़ा है। नहीं मालकिन, हम सच कह रहे हैं, हमें गर्जी का फोन आया। घर जिंदा है। हाँ। हम तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करें? तुम यहाँ से भागने के लिए झूठ बोल रही हो। मालकिन, हम सच कह रहे हैं। ये देखिए, हमें इस नंबर से फोन आया था, हम दोबारा फोन करके देखते हैं। और हमारा बेटा हमें फोन ना करके तुम्हें क्यों फोन करेगा? मालकिन, हम करते हैं ना फोन, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने हमें फोन किया, हम सच कह रहे हैं।
मेरे आदमियों को गर्व टाइम पर मिल गया। तड़प रही है तेरी पत्नी तेरे बिना। बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन पायल, मुझे जाने दो अब। इतनी जल्दी नहीं। अभी तो शकुंतला देवी के और भी आंसू निकालने हैं। अभी तो तेरी गौरी को इतना तड़पाना है कि उसकी रूह कांप जाए। अग्रवाल खानदान मेरी हार का जश्न मना रहा था ना, अब वो तेरी मौत का शोक मनाएगा। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? माइकल हम सच कह रहे हैं, उन्होंने इसी नंबर से फोन किया था। हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। तुम पागल हो चुकी हो। अरे पागल हम नहीं हुए, पागल आप सब हो गए। हम कह रहे हैं ना गर्जी जिंदा है, हमें फोन आया है, हम सच कह रहे हैं। गौरी तेरा ये वहम होगा, गर्जी तुझे कैसे फोन कर सकते हैं? ये हम मानते हैं हम गर्जी के प्यार में पागल हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेवकूफ है। हमें वहम नहीं हुआ है, हम सच कह रहे हैं, गर्जी जिंदा है। माई, सच में आपको बाबा ने फोन किया था? हाँ बेटा, कोई फोन नहीं आया था, ये तुम्हारा वहम है। तुम बार बार ये बातें कर कर हमारी भावनाओं के साथ खेल रही हो। गर्भ जा चुका है। हे भगवान, हम इन्हें कैसे यकीन दिलाएं कि हमें सच में गर्जी का फोन आया। इस गौरी का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। उसकी वजह से हमने हमारे गर्व को खो दिया। इस घर की सारी खुशियां, चैन, सुकून सब चला गया। निकालिए नहीं से इस घर से। इस गौरी को बचाने के लिए अब तो हम लोग का घर भी नहीं आएगा। इस मनोज ने आपसे आपके बेटे को छीन लिया, फिर इसे पालने से क्या ही हासिल होगा दीदी? नहीं निकाल सकते इस लड़की को इस घर से। क्यों? क्योंकि हमारी कोई इज्जत है बनारस शहर में। घर के जाते ही अगर हमने हमारी घर की बहू को बाहर निकाल दिया, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? जो लोग हमारे साथ बिजनेस करते हैं वो बिजनेस करना बंद कर देंगे और इतना बड़ा नुकसान हम नहीं उठा सकते। इस गौरी को तो हम इस घर में ही रखेंगे और इतनी तकलीफें देंगे कि उसकी रूह कांप जाएगी। हम जानते हैं हमारे गर्जी जिंदा है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में ना हो। हे भोलेनाथ, आप प्लीज उनकी मदद कीजिएगा, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, गर्जी गर्जी आप कहाँ पर हैं? गर्जी, हम सुन दो। अरे वाह, तुम तो मेरी हंसी की भी आवाज पहचानती हो। छम छम, प्लीज हमारे गर्जी को छोड़ दो प्लीज। वो कहाँ पर है, क्या हो रहा है उनके साथ? देखो तुम्हारी दुश्मनी हमारे साथ है ना, तो जो करना है हमारे साथ करो, मत प्लीज गर्जी को छोड़ दो। तुझे क्या लगा मेरी दुश्मनी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? अभी तो अग्रवाल परिवार को तिल तिल मारना है, तुम सबको अपने कदमों में गिराना है। अरे पर क्या बिगाड़ा है गर्जी ने तुम्हारा? उन्हें तो छोड़ दो। चलो ठीक है, छोड़ देती हूँ, बस मेरी एक ना शर्त है। तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार है, बोलो। गौरी, अगर तुम गर्व को जिंदा देखना चाहती हो तो 24 घंटे के अंदर मैंने एक मैसेज किया है, उस पर एक एड्रेस भेजा है, उस पर पहुंच जाओ। और हाँ, ज्यादा होशियारी मत करना, वरना गर्व जी को जिंदा देखने का सपना सपना ही रह जाएगा। तुम गर्जी के साथ कुछ नहीं करोगी, तुम जहाँ बोलोगी हम वहाँ आने के लिए तैयार हैं। अभी सब लोग सोने की तैयारी कर रहे होंगे, यही सही समय है गर्जी को ढूंढने के लिए। अब चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, हम गर्जी को ढूंढ कर ही रहेंगे।
गए तो मालकिन हमें गर्भजी तक कभी नहीं पहुंचने देंगी। क्या करें अब हम? मालकिन अभी हम इसे पुलिस थाने में जाके देकर आते हैं। चल चल तुझे थाने में पिटवाते हैं। थैंक यू दीदी, हमारी मदद करने के लिए। अब इस वक्त हमारा गर्जी को ढूंढना बहुत जरूरी है, हम जाते हैं। हम तेरी बड़ी बहन पहले हैं और इस घर की बहू बाद में है। हम तेरी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? चल जल्दी से जाके गर्जी को सही सलामत घर वापस लेकर आओ। ठीक है। गर्जी, गौरी, हमें पता था आप जिंदा हैं। हमारे गर्जी। गौरी क्या हुआ तुम्हें? मुझसे मिले बिना ही गर्भ से मिलने जा रही थी। इसे भी क्या कांटे लगे हैं मुझ में? छम, तुमने हमें बुलाया, हम आ गए। प्लीज हमारे गर्जी को छोड़ दो। पायल, याद रखना, अगर मेरी गौरी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुद मौत के मुंह में है और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गर्जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं। तुम दोनों को क्या लगा मेरा बदला इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा? जितनी दिखती हूँ उससे भी ज्यादा जहरीली। क्या बोला था तुम दोनों ने मुझे? नचनिया। गौरी, अगर तू अपने पति को बचाना चाहती है तो तुझे भी एक नाचने वाली बनना पड़ेगा। शकुंतला निवास में नचनिया बनकर नाचना पड़ेगा, जिसका टेलीकास्ट मैं पूरे बनारस शहर में करूंगी। नहीं गौरी, तुम ये सब नहीं करोगी। तुमने एक नचनिया को छोटी नजर से आका, अब देखो ये नचनिया तुम्हें कैसे नचाती है। ये दिल को तभी सुकून मिलेगा जब अग्रवाल खानदान की इज्जत का जुलूस पूरे बनारस शहर में निकलेगा और शकुंतला देवी तुझे थप्पड़ मारेगी। नहीं गौरी, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। ये लड़की पागल हो चुकी है। मैं पागल हूँ और तुम दोनों प्रेमी हो। तुम दोनों तो प्यार में पागल हो और प्यार में पागल तो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों गौरी, तुम एक नचनिया नहीं बन सकती? ठीक है, मत बनो। मैं तो गर्भ को गोली मार के किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। ये गोली मेरे गुरूर के नाम और दूसरी गोली तेरी गर्भ के नाम। नहीं, प्लीज चला देती हूँ। प्लीज समझो, गर्जी के साथ कुछ मत करना। तुम जो बोल रही हो हम कर लेंगे। नहीं गौरी, प्लीज तुम कुछ नहीं करोगी। अगर तू गर्भ को बचाना चाहती है तो तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे हैं। शकुंतला निवास में मैं तेरे कपड़े पहुंचा दूंगी, पहनकर रेडी हो जाना, वरना गर्भ तो गया। तुम हमारे गर्भजी के साथ कुछ मत करना, प्लीज। नहीं गौरी, तुम ये सब नहीं करोगी। तुम्हारी और हमारी इज्जत का सवाल है। तुम ये नहीं करोगी गौरी, नहीं करोगी।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.